सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं नवमे पाठे अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का नवम पाठ अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ेंगे। अहम् अपि, मैं भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहम अपि, मैं भी, यहाँ पे अहम योगधन अपि, मैं भी, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी या मैं भी विद्यालय जाऊंगा, लेकिन अध्याय के हिसाब से इसमें मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ये हमारे पाठ का नाम है। अब हम मूल पाठ पे आते हैं। मालिनी, मालिनी कहती है प्रतिवेशिनीम प्रति। प्रतिवेशिनीम क्या होता है? पड़ोसन। पड़ोसन को कहती है प्रति यानी और, यानी पड़ोसन से। पड़ोसन से क्या कहती है? गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र है, मेरा पुत्र, मातुल गृहम प्रति, यानी मामा के घर की ओर, यानी मामा के घर, प्रस्थित है यानी गया है। मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित, कोई, अन्याम कामपि, कोई अन्य काम के लिए, महिला, महिला, कार्यार्थम, जो कार्य को, जानासी, जानती हो, तरही प्रेष्ये, तो उसे भेजना। प्रेष्य यानी भेज दो, कि तुम काम के लिए कोई अन्य महिला को जानती हो तो आप उसे भेज दो। तो गिरिजा क्या कह रही है? गिरिजा कहती है आम सखी, कि हाँ सखी, हे मित्र, ठीक है। हाँ, अद्य, अद्य यानी आज, अद्य होता है आज, और स्व होता है कल, और है होता है कल। स्व यानी आगे आने वाला कल, और है का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, जो बीत गया है वो कल। आद्य प्रातः, आज ही प्रातः, मम सहायिका, मेरी सहायिका यानी काम करने वाली, सव सुतिया, अपनी पुत्री को, कृते के लिए, कामार्थ है काम के लिए, पृच्छति समय है पूछ रही थी। समय का मतलब थी। पहले की बात है कि आज सुबह ही मेरी सहायिका है जो मेरा काम में सहायता करती है, वह अपनी पुत्री के लिए, पुत्री के काम के लिए पूछ रही थी। स्वह, स्वह यानी कल, जो आगे आने वाला कल है उसके लिए कह रही है कि स्वह प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कि कल सुबह जब आएगी तब उससे बातचीत कर लूँगी। प्रातः यानी सुबह सुबह, एव यानी ही, तया यानी उससे, सह यानी साथ, वार्ता यानी बातचीत, करिष्यामि यानी करूँगी। जब कल सुबह वो आएगी तो मैं उससे बातचीत करूँगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, प्रातः काल यानी सुबह, षट्वादने यानी 6 बजे, एव ही, मालिन्याग्रह घंटिका आगंतारय कमपि सूच्यति ही। मालिनी, गृह घंटिका यानी घर की घंटी, घर की घंटी, आगंतारम आने वाले की, कमपि कोई, सूच्यति सूचना देती है, कि घर की घंटी से सूचना मिलती है कि कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाट्यति, मालिनी द्वार खोलती है, और पश्यति देखती है, यत कि गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एकः 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि जो गिरिजा है उसकी सेविका है दर्शना, उसके साथ एकः, एक, ये एकः स्त्रीलिंग में है। एकः गिनती हम जानते हैं, एक है पुल्लिंग में, एकः स्त्रीलिंग में, और एकम नपुंसकलिंग में। तो एकः बालिका, बालिका के साथ एकः, एका 8 वर्ष देशीय, एक 8 वर्ष की बालिका, तिष्ठति, वहाँ पे बैठी नहीं है, खड़ी है। यहाँ पे अर्थ क्या होगा? खड़ी है, कि गिरिजा है वो अपनी सेविका दर्शना के साथ है, और उसके साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी है। तो आगे देखिए, दर्शना, तो दर्शना क्या कहती है?
भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति, कि आपने कार्यार्थम कार्य के लिए, कार्य योगधन अर्थम कार्य के लिए, गिरिजा महोदया से पृच्छति पूछा स्मय था, कि आपने कार्य के लिए कल गिरिजा महोदय से पूछा था। कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती, कृपया करके मम यानी मेरे, सुताये यानी पुत्री के लिए अवसर प्रदाय प्रदान कर, अनुग्रहातु अनुग्रहण यानी सहमति, भवती आप, कि आप मेरी पुत्री को यह अवसर प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें या अनुग्रहण करें यानी दें, यानी मेरी पुत्री को यह अवसर प्रदान करें। तो मालिनी क्या कहती है? परम एषाम तु अल्पवयस्कः प्रतीयते, परम एषाम लेकिन यह, अल्पवयस्क यानी छोटी उम्र की, प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यति ही एषा, किम यानी क्या, कार्यम यानी कार्य, करिष्यति करेगी, एषा यह क्या कार्य करेगी? अयम तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम यानी यह, तू तो, अस्य यानी इसके, अध्ययनस्य अध्ययन के लिए, क्रीडनस्य खेल के, कालः यानी समय है। यह तो किसका समय है? इसके अध्ययन का समय है और इसके खेलने की उम्र है। तो दर्शना क्या कहती है? दर्शना कहती है एषाः, यह, एषा क्या होता है? यह एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति शमः है। एकस्य एक, गृहस्य घर का, संपूर्ण यानी पूरा, कार्यम कार्य, करोति समय करती थी, यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। स परिवार है अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, स वह, परिवार है परिवार, अधुना होता है अब या इस समय, अब या इस समय, अब अद्य का अर्थ भी क्या होता है? अब, और अधुना का अर्थ भी होता है अब विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश चला गया है, प्रस्थान कर गया है या चला गया है। कार्य अभावे, कार्य योगधन अभावे, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है कि कार्य के अभाव में, अहम एतस्य, अहम योगधन एतस्य, मैं इसके, कार्यम अन्वेष्यामि समय, येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। दर्शना देखिए क्या कहती है कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य खोज रही थी, ये न जिससे, भवत् सदृशानाम आपके जैसों का, कार्यम प्रचलित कार्य चल सके, कि आपके जैसे हैं उनका तो कार्य चल सके, और अस्मत् सदृशानाम हमारे जैसे के, गृह संचालन घर चलाने के लिए, धनस्य धन की, व्यवस्था भवेत व्यवस्था हो सके, कि मैं भी कार्य के अभाव में मैं सोच रही थी कि मैं कार्य खोज रही थी, और तुम जैसों का कार्य चल जाएगा और हमारे जैसों का घर चल जाएगा। क्यों? जिससे आमदनी होगी, पैसे मिलेंगे और हमारा घर की व्यवस्था हो पाएगी। तो मालिनी कह रही है परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम। देखो संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? परम एतत् तु, परम लेकिन या परंतु, एतत् यह, तु तो, परंतु यह तो सर्वथा अनुचितम, सर्वथा अनुचित है, कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो? यत की शिक्षा तो सर्वेशाम, शिक्षा तो सर्वेशाम सभी, बालकानाम बालकों का, सर्वासाम बालिकानाम और सभी बालिकाओं का, मौलिक है अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मालिनी कह रही है कि किम न जानासि, यत शिक्षा तो सर्वेशाम बालकानाम सर्वासाम बालिकानाम च मौलिक अधिकार है,
कि ये सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, तो दर्शना कह रही है महोदये, हे महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिः रेवास्ति। तो यहाँ पर देखिए स्वोदर पूर्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्व योगधन उदर पूर्ति योगधन एव योगधन अस्ति। सब अपना उदर पूर्ति पेट भरना एव ही अस्ति है, अस्मत् हमारा, हमारे जैसों का, सदृश यानी समान या जैसों का, हमारे समान लोगों का तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल अपने पेट की पूर्ति करना है। यानी हमारा सिर्फ गुजारा भत्ता करके पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसा कौन कह रही है, दर्शना कह रही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 ग्रहाणानां कार्यं करोमि। एतस्य इसके लिए, व्यवस्थाएं व्यवस्था के लिए, यानी इसकी व्यवस्था के लिए, एव ही अहम मैं, सर्वस्मिन सभी, दिने दिन में, कि मैं सारे दिन में 5 यानी 5 या 6, ये संख्या देखिए 5 यानी 5 और 6 यानी 6, 5-6 ग्रहणानाम घरों में कार्यम करोति, कार्य करती हूँ, 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। और क्या करती हूँ, मम रुग्ण है पति, और मेरे रोगी पति, रुग्ण का मतलब होता है रोगी, रोगी पति, तू किंचित अपि कार्यम न करोति, लेकिन मेरा रोगी पति है वो तो कोई कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा, मिल करके, यहाँ पर देखिए मिल योगधन कत्वा, प्रत्यय है, कत्वा का अर्थ होता है कर या करके, हम दोनों मिल करके परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् यानी इस, अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेश पुस्तकादीनि क्रेतुं धनम आनिश्चितयामि। इसमें क्या बोल रही है कि ये बोल रही है कि अस्मिन महाघर्ता काले, यानी इस समय में, इस महाघर्ता काले यानी इस महंगाई के समय में, महाघर्ता काले क्या होता है, महंगाई, महंगाई, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो सभी को चाहिए होती हैं। तो अस्मिन महाघर्ता काले, इस महान महंगाई के समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, कृत्य के लिए, एव ही धन पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता, कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं रोटी कपड़ा मकान, उन्हीं के लिए धन प्राप्त नहीं होता। तरही कथम, तो, तरही यानी तो, कथम यानी कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, विद्यालय की फीस, गणवेशम स्कूल विद्यालय की कपड़े, पुस्तकादीनि पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनिश्यामी धन लाऊंगी, कि इस समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर मैं कैसे विद्यालय की फीस और विद्यालय के कपड़े पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी, आनिश्यामी यानी लाऊंगी। तो देखिए मालिनी क्या कहती है, मालिनी कहती है अहो अरे, अहो अरे, अज्ञानम भवत्या, आप अज्ञानी हो क्या, आपको ज्ञान नहीं है क्या, अज्ञानम यानी ज्ञान न होना, कि क्या आपको ज्ञान नहीं है, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्त्र, नवोत्तर द्विसहस्त्र होता है 2009, सहस्त्र यानी 1000, द्वि यानी 2 और नवोत्तर यानी 9,
2009 तमे वर्षे वर्ष में सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 ईस्वी में सरकार द्वारा सभी बालकों को और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उसकी घोषणा की गई है। कि 2009 में क्या कर दिया है, सरकार ने सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। तदनुसारम उसके अनुसार 6 वर्षेभ्ये 6 वर्ष से आरभ्य का मतलब प्रारंभ होकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, पर्यंत होता है तक, 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बालक और बालिकाओं के लिए समीप में स्थित सर्वकार्यम सरकारी विद्यालय प्राप्य न केवलम प्राप्त करके न केवल निःशुल्क शिक्षाम एवं प्रापिष्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु यानी बल्कि निःशुल्क गणवेशम, निःशुल्क यानी मुफ्त की, गणवेश होता है कपड़े, स्कूल के कपड़े, पुस्तकानि पुस्तकें यानी किताबें, पुस्तक सयुतम यानी किताबों के लिए बैग या थैला, पादत्राणम होते हैं जूते, मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्रापिष्यन्ति, छात्रवृत्ति ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। अब देखिए, पुनः देखिए, सरकार ने क्या घोषणा की है मूल अधिकारों के अनुसार। मौलिक अधिकार मानते हुए शिक्षा को उनके अनुसार 6 वर्ष से लेकर आरंभ होकर 14 वर्ष तक के जितने भी बालक और बालिकाएं हैं वो समीप में स्थित सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं परंतु बल्कि निःशुल्क कपड़े भी मिलेंगे, स्कूल ड्रेस भी मिलेगी, पुस्तकें भी मिलेगी और पुस्तकों के लिए बैग भी मिलेगा, जूते मिलेंगे, दोपहर का भोजन मिलेगा और छात्रवृत्ति ये सब प्राप्त करेंगे। ये सुनकर दर्शना क्या कहती है, अपि एवं ये भी आश्रयेण मालिनीम पश्यति, आश्रय के रूप में मालिनी की ओर पश्यति देखती है, मालिनी की ओर देखती है। आम मालिनी क्या कहती है, आम हाँ, वस्तुतः एवं एव है, वस्तुतः यही ही है कि हाँ तूने ठीक सुना है, जो मैंने कहा है वो ऐसा ही है। दृष्णा कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है, यानी जो हम जिसके लिए कृतार्थ होते हैं उसको कृतार्थता प्रकट करती हुई, अनुगृहीता अस्मि, मैं बहुत ही अनुगृहित हुई हूँ, हे महोदय मैं अनुगृहित हो गई हूँ, एतद बोधनाय, यह जानकर, ये आपने बता दिया, इस बताने के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। अहम अद्य एव अश्याम, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद अद्येव का क्या हो जाएगा, अद्य योगधन एव योगधन अश्या, अस्य यानी इसका, अद्य यानी आज, एव यानी ही, इसका आज ही प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कार्यश्यामी करवाऊंगी, मैं आज ही इसका प्रवेश पास ही के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शना कहती है, पुत्री हे पुत्री, उल्लासेन सह, खुशी के साथ, उल्लासेन सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आया है उल्लासेन खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अब पुत्री क्या कह रही है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर कौन, उसकी पुत्री, करतल वादन सहितम, ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचती है, मालिनीम प्रति और मालिनी के प्रति, कृतज्ञताम च ज्ञाप्यति और कृतज्ञता ज्ञापित करती है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों की ओर देखते हैं। प्रतिवेशनी होती है पड़ोसन,
प्रेष्य, प्रेष्य यानी भिजवा दो। स्वः आने वाला कल। गृह घंटिका घर घंटी। अष्टवर्ष देशीय लगभग 8 साल की। क्षमा, क्षमा होता है समर्थ। आगे कठिन शब्दार्थ देखिए। भवत सदृशानाम आप जैसों का। अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का। स्वोदर पूर्ति, सब उदर पूर्ति। एव यानी अपना पेट ही भरना। मद्यपः शराब पीने वाला। महाघरता काले महंगाई के समय में। पादत्राणानाम जूते। इस महंगाई के समय में, महाघरता काले महंगाई के समय में, पादत्राणानाम जूते। अब हम अभ्यास पे आते हैं। इसका अभ्यास पे ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है उदाहरण उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करके देखते हैं। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीये अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घर्ताकाले अद्येवास्या करतलवादसहितम्। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरिजा की घर पर काम करने वाली या घर की सेविका का नाम क्या था। तो घर की सेविका का नाम था दर्शना। क्या नाम था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री थी, वो कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्षीया। कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। अद्यत्वे शिक्षाम अस्माकं कीदृशः अधिकारे। आज शिक्षा का अधिकार है, वो कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? मौलिक है, मौलिक अधिकार है। दर्शनाये पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? तो करतलवादन सहितम। करतलवादन, करतलवादन सहितम। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्षदेशीये दर्शनायाः पुत्री किम स्मृता अस्ति। 8 वर्ष की जो दर्शना की पुत्री है, क्या वो क्या करने में समर्थ थी? तो वो क्या करने में समर्थ थी? इसका उत्तर हो जाएगा गृहस्थ। 8 वर्षदेशीये दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम, संपूर्ण कार्यम, कार्यम कर्तुम स्मृता आसीत्। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। दर्शना कति ग्रहाणां कार्यं करोति समय है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 षड् ग्रहाणां। तो ये पूरा पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे? दर्शनः 5 षड् ग्रहाणानां कार्यं करोति स्म है। अब ग पे देखिए। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति ही। मालिनी अपने पड़ोसन के प्रति क्या कहती है? यानी अपने पड़ोसन से क्या कहती है? स्वगृह कार्यार्थम, कार्यार्थम, स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिका विषय, सहायिका विषय। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिका विषये कथयति। अब घ का देखिए। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज विद्यालय में छात्र क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो क्या आ जाएगा? गणवेशम, गणवेशम यानी कपड़े, स्कूल के कपड़े। पुस्तकानि, पुस्तकें। और क्या? पुस्तक सयूतम, पुस्तक सयूतम बैग। और क्या मिलेगा? मध्याह्न भोजनम, मध्याह्न भोजनम। मध्याह्न भोजन के बाद क्या आ जाएगा? पादत्राणम, पादत्राणम यानी जूते। और छात्रवृत्ति।
आदितवे छात्राः विद्यालये गणवेषां पुस्तकानि पुस्तकसयुतं मध्याह्नभोजनं पादत्राणं छात्रवृत्तिं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब पहला है मालिनी द्वारम उद्घाट्यति ही। मालिनी द्वार खोलती है, तो कौन द्वार खोलती है? तो कौन को क्या कहेंगे? का। संस्कृत में यदि पुल्लिंग होता तो क्या आ जाता, स्त्रीलिंग है तो का द्वारम उद्घाट्यति ही, कौन द्वार खोलती है। फिर दूसरा है का सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकार है। तो सर्वेषां बालकानां किम शब्द का शब्द रूप है, उससे हम प्रश्न बनाएंगे, तो इसमें आ जाएगा केशाम। शिक्षा केशाम बालकानां मौलिक अधिकार है। फिर है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति ही। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? काम। दर्शनाः आश्चर्येण काम पश्यति ही, किसको देखती है। फिर है दर्शनाः तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म है। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो परिवारस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद ग्रामम प्रति, तो ग्रामम और इसमें आ जाएगा प्रति। फिर है कार्यार्थम, तो इसमें आ जाएगा कार्य और इसमें आ जाएगा अर्थम, दीर्घ संधि। फिर है करिष्यति एषां, तो ये करिष्यति हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एषः। फिर है सब उदर पूर्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा सब और यहाँ पे उदर पूर्ति। फिर है अप्येवम, अपि योगधन एवं। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। समानार्थक पदानि मेल्यत। समानार्थक पदों का मिलान कीजिए। तो देखिए आश्चर्येण को क्या बोलेंगे? विस्मयेन। तो इसमें देखिए मैं मिलान करती हूँ। विस्मयेन। उल्लासेन होता है खुशी या प्रसन्नता, तो प्रसन्नतया। परिवार से, परिवार क्या होता है? कुटुंब या परिवार, तो कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययन मतलब पढ़ना होता है, तो अध्ययनस्य पठनस्य। फिर काल का हो जाएगा समय। अब विलोम शब्द देखिए। विलोम शब्द का मिलान हमें कैसे करना है। अब देखिए कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, तो मैं इनके सामने लिख देती हूँ। क्रेतुम खरीदना, तो इसका विलोम शब्द देखो। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विक्रेतुम, बेचना। स्वह कल होता है, तो इसका आ जाएगा है। फिर है ग्रामम ग्राम होता है, तो इसका ग्रामम का आ जाएगा नगरम। फिर है समीपस्थ का क्या आ जाएगा? दूरस्थ। फिर है पृच्छति का मतलब पूछना, पृच्छति का क्या हो जाएगा? कथयति। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को योजन करना है। सर्वेषां, तो सर्वेषां के साथ क्या आ जाएगा? बालकानां। फिर मौलिक है के साथ आ जाएगा अधिकार है। फिर है एषः आ जाएगा अल्पवयस्कः। फिर है सर्वकारीयम विद्यालय है, सरकारी विद्यालय। फिर आ जाएगा समीपस्थे क्या आ जाएगा? विद्यालय। सर्वासाम बालिकानां। फिर है निःशुल्क क्या हो जाएगा? गणवेशम। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए। ये अध्याय में, इस
अध्याय 9 से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और जिस भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।